करिश्मा होता क्या है कि लोग है ना ओवरनाइट रिच बनना चाहते हैं. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच पीपल एंड अप मेकिंग. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर यंग तो मन करता है कि यार अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद पाएं. अभी तो यू ओनली लिव वंस, यू नो, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो आई थिंक द जेन ज़ी बिलोंग्स टू दैट काइंड ऑफ स्पेंड कैटेगरी. तो लोग ये सोचते हैं कि यार कल के कल पैसा बन जाए. दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट. सो लाइक यू बिल्ड योर करियर. आप अपना करियर बनाते हो तो यू डोंट बिकम अ CEO ऑन डे वन. यू बिकम एन एग्जीक्यूटिव, देन मैनेजर, GM, ऐसे करके आप ग्रो करते हो. पर इन्वेस्टमेंट में पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम कुछ तो करेंगे और कल ही हम 2x 3x 5x 10x कर लेंगे. आई थिंक दैट हैज बीन वन वेरी बिग लर्निंग कि लोग वेल्थ बिल्ड करना नहीं जानते. दे हैव वेरी बैड मनी रिलेशंस. और उन लोग को पता नहीं पैसे को खर्च कैसे करना है, निवेश कैसे करना है, पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, और कब पैसा उनका इस्तेमाल कर रहा होता है उनको पता भी नहीं चलता. आई थिंक ये कुछ मेरी लर्निंग्स रही हैं. एंड उस वजह से हम देखते हैं कि ओनली लेस देन 25% इन इंडिया, पीपल इन इंडिया आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. 40 to 50% ऑफ द पेरेंट्स स्टिल थिंक कि उनके बच्चे उनका ख्याल रखेंगे. तो आई थिंक बहुत पीछे हैं हम अभी एज अ कंट्री, एज अ नेशन ऑल्सो ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन. आई एम जस्ट ट्राइंग टू do my bit, whatever I can. Of course. And this goes in many different directions, right? क्योंकि अगर आप West में देखो तो once you go out to study in college or you're 18 तो you technically move out. तो फिर उसके बाद आप you have to become financially independent, right? क्योंकि and it's a very good thing. It's a double-edged sword कि हमें वो backing हमेशा है कि हम अपने family के घर में रहें. वो सारे bills are taken care of. तो ये conversation especially youth के लिए है जो अभी हम खुद के करियर में और सर्टेन डिसीजंस ले रहे हैं जो काफ़ी पिवटल होगा लाइफ लॉन्ग. सो जैसे आपने कहा कि जो यूथ है यू गेट दैट फोमो फैक्टर ना कि मुझे भी आईफोन खरीदना है, मुझे भी ये न्यू गैजेट्स, व्हाटएवर, देयर आर लाइक 1000 थिंग्स दैट यू कैन बाय. सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव द यूथ कि कैसे बजटिंग करते हैं, जो इनकम आ रही हो, फर्स्ट सैलरी तो इतनी नहीं होगी, तो उनको डिवाइड कैसे करना है? गुड क्वेश्चन. एंड आई थिंक जो आपने वर्ड यूज किया कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो. सो आई थिंक फाइनेंशियल स्किल्स में हम कहते हैं कि हर इंसान को फाइनेंशियल स्किल्स डेवलप करनी चाहिए. पर फाइनेंशियल स्किल्स में ना सबसे लास्ट में नंबर स्किल्स आती है और फाइनेंशियल स्किल्स आती है. द फर्स्ट 3 थिंग्स यू हैव टू डेवलप फॉर योरसेल्फ इज अवॉइडेंस ऑफ फोमो. सबसे पहला एट द टॉप. अगर आप फोमो से बच गए तो आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे जाओगे. सेकंड थिंग इज अवॉइडेंस ऑफ रिग्रेट. बिकॉज रिग्रेट से एक चीज आती है जिसे मैं कहता हूँ फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन. सो आई गिव एन एग्जांपल. समझिए मैंने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा, वो 130 चला गया, मैंने बेच दिया. अच्छा पैसा बन गया, 30 रुपए बन गए पर शेयर. नाउ दैट गोज टू 160 एंड इट हैज अ पोटेंशियल टू गो टू 250. तो मैं नहीं खरीदूंगा बिकॉज मेरा प्राइस एंकर हो गया है कि 130. मुझे रिग्रेट है, मैंने 130 रुपए में बेच दिया. तो मैं क्योंकि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ. नहीं यार वो जरा 160 का 130 हो जाएगा ना तब खरीद लूंगा, 140 हो जाएगा ना तब खरीद लूंगा. सो आई मिस आउट ऑन द रैली. अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स मैं सबको पुश करता कर SIP कर. अरे यार वो जब निफ्टी 18,000 हो जाएगा ना तब करूंगा. अब वो निफ्टी 22,000 हो गया, अब यार जो निफ्टी 20,000 हो जाएगा ना तब करूंगा. तो वो इससे चलता गया. एंड ही हैज मिस्ड द रैली फ्रॉम 20 to 25,000. तो वो उसने मिस कर दिया. सो आई थिंक सेकंड इज रिग्रेट अवॉइड करो. एंड थर्ड इज डोंट चेंज योर फाइनेंशियल गोल पोस्ट्स. पीपल एंड अप चेंजिंग देयर फाइनेंशियल गोल पोस्ट. 1 साल पहले वो जो सोचते हैं कि मेरी ड्रीम था कि भाई मैं 10 साल बाद रिटायर होना चाहता हूँ इतने कॉपीज के साथ, सडनली 1 year डाउन द लाइन द गोल पोस्ट चेंजेस. इवन इफ यू आर रोनाल्डो एंड यू आर प्लेइंग एंड सडनली आप पहुंचे, आपका माइंड में था गोल यहाँ है और आपने आँख खोल के देखे तो गोल तो वहाँ चला गया, तो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर. करेक्ट. तो ये 3 चीजें जो है एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे पहले ये 3 चीजें डेवलप करनी. नाउ अदर थिंग विच इज बाइंग एन आईफोन और लग्जरी, आई वांट टू ओन अ लुई विटॉन की बेल्ट या गुच्ची की बेल्ट या गुच्ची का बैग. सी यू हैव टू हैव एन इकोसिस्टम व्हिच सपोर्ट्स दैट. अब एक लड़का था मेरे यहाँ एंड जहाँ मैं पहले काम करता था, एंड दिस गाय रीजनेबली गुड सैलरी, 70,000-75,000 वन टाइप सैलरी, सिंगल, पेरेंट्स के साथ रहता था. 3-4 महीने बाद उठ के ही बॉट अ लुई विटॉन की बेल्ट. ठीक है. सो दैट बेल्ट वाज लाइक ₹1,00,000 और समथिंग, $1.5 lakh. ठीक है. तो आई एम टॉकिंग फ्यू ईयर्स बैक. वो लुई विटॉन भी हर साल 10% प्राइस बढ़ाते रहते हैं. तो आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 8-9 ईयर्स बैक. तो $1-1.5 lakh में कुछ बेल्ट उठा के ले आया. अब वो बेल्ट पहन के ना वो ऑटो से उतर रहा है. तो मैं क्या सोचूंगा कि वो बेल्ट नकली है. Because that he doesn't have that ecosystem. If you have to wear Louis Vuitton, you have to have a good car, good house, good salary, good income. आप एक ही चीज Louis Vuitton की उठा के ले आए और आपको मजा आ रहा है यार मैं Louis Vuitton पहन रहा हूँ, but you don't have the brand of your own self. So I always say, rather than spending on a brand, become a brand. Wow. तो अगर आप एक ब्रांड बन गए तो मैं नकली Louis Vuitton भी पहन के आऊंगा, यार संजय है ना शायद ठीक पैसा है पहन लिया होगा, तो I can take that advantage. Correct. तो if you really want to eye that thing, you first become a brand yourself. Second is you are losing out on that opportunity जो 1-2 लाख रुपए आपने आज वो Louis Vuitton में डाल दिया या किसी में भी डाल दिया. I'm just taking Louis Vuitton as an example, nothing against them. But अगर आज आपने डाल दिया तो आपने जो उसका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का पॉसिबिलिटी था उसको खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया. And maybe because of that you have got into a debt, which is nowadays called buy now pay later. कि slowly आप पे करते रहना. And people end up accumulating so many EMIs. I've seen people 20,000 salary, 30,000 EMIs. मैं तो भरेगा कैसे यार, मैथ तो बता दे कि 20,000 की तेरी तनख्वाह है और तो 30,000 की EMI लेके बैठेगा. एक वो आईफोन की है, एक वो कोई JBL का साउंड बार ले लिया, एक अच्छा सा 70 इंच का टीवी ले लिया, रूम में बैठ के नेटफ्लिक्स देखना है.
तो तुम कैसे ग्रो भी नहीं कर पाओगे और EMI भी पे नहीं कर पाओगे। वो स्टंट ही रहेगा क्योंकि you've over committed, हाँ, बिल्कुल। over subscribed। तो अब आप क्या करोगे? अब आप स्ट्रेस में आओगे, दोस्त से लास्ट में पैसा मांगोगे, अरे यार आज 25 तारीख हो गई, अब अकाउंट में पैसा नहीं, दोस्त 5,000 दे दे। तो ये सॉरी टू यूज द वर्ड मोहताजी की जिंदगी क्यों जीनी है? हैव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, कट डाउन ऑन दोस एक्सपेंसेस अर्लियर पार्ट ऑफ द लाइफ। सो आई थिंक फोमो को अवॉइड करें। कोशिश करें कि जब भी आप लग्जरी खरीदें तो हैव सम फॉर्मूला टू बाय लग्जरी। फॉर एग्जांपल आई गिव यू 2 formulas। वन इज ट्राई टू बाय लग्जरी फ्रॉम पैसिव इनकम। वेरी गुड। तो पहले जनरेट कर लो, मुझे 1 लाख रुपए की बेल्ट खरीदनी है, तो ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट लाओ या ऐसा कुछ काम करो कि आपको 1 लाख रुपए साइड हसल से आ रहा है या पैसिवली आ रहा है, तो खरीदो, कोई जो प्रॉब्लम फिक्स्ड नहीं। इनकम से नहीं आ रहा है। ना फिक्स्ड एक्टिव इनकम हैज टू बी रीइन्वेस्टेड टू मेक पैसिव इनकम, Correct। एल्स यू विल बी अ स्लेव फॉर लाइफ। अगर आप एक्टिव इनकम से लग्जरी खरीदने लग गए, यू विल बी अ स्लेव फॉर लाइफ। सी करिश्मा, जब मैंने आई डिड अ नॉर्मल MBA, नॉर्मल इंजीनियरिंग, आई एम नॉट फ्रॉम IIT, पर मैंने जब ग्रो किया अपने करियर में, आई हैड 2 choices टू मेक। वन इज आई कुड हैव आल्सो बॉट अ मर्सिडीज, ठीक है, आई वाज एट अ गुड सैलरी, बट जब मैं मर्सिडीज खरीद सकता था, मैंने होंडा खरीदी, मैंने वो पैसा बचाया और उसको इन्वेस्ट किया। मेरे दोस्तों ने मर्सिडीज खरीदी, घर खरीदा, दूसरी गाड़ी खरीद ली, उन्होंने लग्जरी खरीदा। टुडे देयर सिचुएशन इज सच कि उनकी 5 लाख रुपए महीना तनख्वाह होने के बावजूद भी अगर अगले महीने की तनख्वाह नहीं आई, दे आर गॉन। एंड आफ्टर 5 लाख सैलरी दे आर नॉट एबल टू डू 20,000 SIP। They can't invest 20,000 because 2 lakh की EMI है। Very scary place to be। Yes, so they are not going to be financially independent for their life। Wow। And today 95% of corporate India is living paycheck to paycheck। अगर 95% लोगों का अगले महीने का पेचेक नहीं आया, जो कोविड में हमने देखा भी, what happened, you know, तो they are gone, they don't have 3 months saving। Correct। So now let's get to this part of it, right? कि हमारे ऑफिस में भी काफ़ी सारे यूथ है, आपने देखा है, young people who are drawing good salaries for themselves and जो ऐसे कहते हैं ना कि जो आपने कहा कि दिस इज गोइंग टू सिक्योर यू, एक सिक्योरिटी होती है कि दिस अमाउंट आई विल कीप इन द फंड, कुछ भी हो जाए, देयर इज अ रेनी डे फॉर व्हाटएवर रीजन। सो नाउ इफ आई हैव 100 रुपीज, ठीक है, मुझे सैलरीज में 100 रुपीज मिल रहे हैं, उसका डिवीजन आप बता दीजिए कि कैसे सेव करना चाहिए, कैसे स्पेंड करना चाहिए, इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। गॉट, ठीक है। सो व्हाटएवर द सैलरी इज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू शुड नो योर बजट। सैलरी कुछ भी हो आपकी, 20,000, 50,000, 1 लाख, दैट डजंट मैटर। यू शुड नो वेयर योर मनी इज गोइंग। A lot of people don't know where their money is going। आप अपने ऑफिस में सबको बुला लो और बोलो कि भाई तुम एक बात बताओ, let's say you make 30,000 a month, how much is your expense? I'm guaranteeing you 99% people won't know their expense। 99 like exact expense। हाँ, give it to a 5%, 10% range। ठीक है। तो उसके बाद चलो, that's question number 1। question number 2, where is this money going? In my class I did an exercise करिश्मा, and मैंने सबको बोला बजट बनाओ। एक बंदा 90,000 सैलरी पे है, घर में रहता है, EMI वो किराया नहीं है, EMI नहीं है, and he has luxury EMIs of around about 25-30,000। luxury EMIs मतलब एक तो शादी का थोड़ा सा लोन था और एक कार का लोन था। apart from that he is spending 8,000 rupees on UPI which he doesn't even know कहाँ जा रहा है। 8,000 rupees from UPI he is spending every month and he doesn't know where it is going। मतलब ऐसे रेकरिंग है कि अलग अलग, मतलब कभी 8 है, कभी 7 है, कभी 9 है, ऐसा कुछ नंबर। सो ही इज नॉट एबल टू गेस कि सर मैंने बोला पिछले 4 महीने का बजट बनाओ, सर ये 8,000 चला गया, अरे 7,000 चला गया, समझ नहीं आया सर कहाँ चला गया। इट इज बिकम अ ब्लडी वीडियो गेम कि तुम्हारे पास बस वो स्कैनर है, QR कोड है, उसको स्कैन किया और पैसा चला गया। आपको पता ही नहीं है आप खर्च क्या कर रहे हो। तो पहली चीज है, डू व्हाटएवर योर सैलरी इज बॉस, कुछ भी 10,000, 20,000, कुछ भी हो, फर्स्ट मेक योर बजट। वेयर योर मनी इज गोइंग यू शुड नो, बिकॉज इट्स योर मनी। एटलीस्ट उतना तो राइट है ना आपके पास कि आपको बताना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज देन कट डाउन ऑन द एक्सपेंसेस व्हिच आर यूजलेस। सी लॉट ऑफ पीपल कम टू मी, करिश्मा सर मेरे को ना ट्रैवल करने का बहुत शौक है पर मेरे पास पैसे नहीं बचते। लाइक बजट दिखाओ, बजट दिखाया तो पता चला Amazon प्राइम की सब्सक्रिप्शन चल रही है, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन चल रही है, साल के 10,000 रुपए 15,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन चल रही है, दिन में 5 सिगरेट फूक रहे हैं, say putting around about 50,000 40,000 on cigarettes। But yes, you'll be shocked, but they don't have money to go for a vacation, but they have 40-50,000 a year to put on cigarettes। तो एक तो अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, ऊपर से अपने हैप्पीनेस विजन। सो आई ऑलवेज से दैट योर बजट हैज टू बी अलाइन्ड विद योर हैप्पीनेस विजन। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सब कुछ छोड़ के SIP करो, मैं कह रहा हूँ खुश रहना ना, तो खुश रहने के लिए बजट बनाओ। Correct। खुश रहने के लिए बजट में से स्पेस निकालो। ओके, आई वांट टू ट्रैवल, it'll take me 30,000 this year to travel, I want to go to Rishikesh, I want to do river rafting, blah blah blah, 30,000 that's 2,500 a month, 12 महीने आप 2,500 a month save कर लो। So you at least you'll be happy after 12 months। तो second is that your happiness vision and your budget should be absolutely aligned। Okay। ठीक है। Third step is if you're single, don't have much liabilities, go for at least 6 months of creation of emergency fund, जिसे आप रेनी डे फंड कह सकते हो या बैकअप फंड कह सकते हो, कुछ भी कहते हो, SOS फंड कह सकते हो। तो 6 महीने का आपके पास एटलीस्ट वो पैसा होना चाहिए और वो पैसा प्योर FD में पार्क्ड होना चाहिए, बिकॉज द रोल ऑफ दैट मनी इज नॉट टू गिव यू रिटर्न्स, द रोल ऑफ दैट मनी इज टू सिक्योर यू इन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए आपके पास एक 6 महीने का बफर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज यू शुड बी इंश्योर्ड, बिकॉज अ ह्यूमन, जैसे साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि ह्यूमंस ना जब वो सिक्योर फील करते हैं तो वो ग्रोथ ले पाते हैं। करेक्ट। तो आप अपना सिक्योरिटी बिल्ड करो।
इफ यू आर इंडिपेंडेंट, यू डोंट हैव एनी डिपेंडेंट्स, डोंट टेक अ लाइफ इंश्योरेंस राइट नाउ, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मत लो, पर हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो। करेक्ट। एंड मिनिमम 10 लाख की लो, ये खाना पूर्ति मत करो 1-2 लाख रुपए के लेके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हेल्थ तो सबसे इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट, ये रहेगा तो सब रहेगा। करेक्ट। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, चाहे उसमें आपको साल भर का 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया ज्यादा डालना पड़ता है, इट्स ओके, यू आर यंग, आपका EMI प्रीमियम बर्डन वुड बी लेस। एग्जैक्टली। So now what has happened? You have budgeted, ठीक है, you have created an emergency fund, and you have bought insurance. Now whatever is left has to go in two places. One is your own growth. See, people believe कि they have some magical powers which is gifted to them, कि अचानक से वो आज कोई shares खरीदेंगे और वो अगले दिन डबल हो जाएंगे। तो I am sorry to say वो होने नहीं वाला। But there is a magical place where you can double your wealth, which is your own self. So if you are drawing a 25,000 salary today और आप अपने आप को अपस्किल कर लेते हो, relevant skills ले आते हो, पढ़ लेते हो, तो हो सकता है आपकी सैलरी अगले साल 50,000 महीना हो सकती है। बहुत इन योर केस ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ ओवर परफॉर्मर्स, गुड परफॉर्मर्स, जिनको आपने 2x 3x किया होगा सैलरी, तो वो क्यों कर पाए? सैलरी 2x हो गई ना। तो फर्स्ट पार्ट इज, जब आप यंग हो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग राइट नाउ कि पूरा इन्वेस्टमेंट्स कैसे करूं, स्टार्ट थिंकिंग कि मैं अपनी इनकम कैसे ग्रो करूं। बिकॉज इफ यू आर एट 25,000, maybe you can do what 3-4,000 of SIP, but if you're at 50,000, you can easily do 10 to 12,000 rupees of SIP. तो सडनली आपका SIP जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, जस्ट बिकॉज यू हैव अर्न्ड दैट एक्स्ट्रा 25,000. And the yield will also be higher. The yield will be higher. Your goals will be faster. आपने 10 साल का सोचा था वो 7 साल में हो जाएगा, 20 साल का सोचा था वो 15 में हो जाएगा, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग मोर. एंड दिस इज इररिप्लेसेबल. इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न्स नेगेटिव हो सकते हैं, आपके माइंड में जाके रिटर्न्स कभी नेगेटिव नहीं होते. तो इफ यू हैव अपस्किल्ड योरसेल्फ, your returns will always be positive and they will compound. That's a brilliant place to compound your money. Third, next आ गया is whatever you save, then you put some part of it in investments. और investments random नहीं करना, goal based करना. So you must have some goals कि 5 साल बाद मुझे गाड़ी खरीदनी है. So I want let's say 10 लाख रुपए गाड़ी चाहिए, तो 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट चाहिए. So I want to build 2 लाख रुपए का corpus in 5 years. 10 years down the line, I want to do an MBA, second MBA. For that I need let's say 20 lakh rupees or 30 lakh rupees. 25 years down the line, I want to financially retire. Okay, for that I need let's say 3 crore rupees. तो आपने तो आपने क्या किया, आपने गोल्स क्रिएट कर दिए. अब इन गोल्स के हिसाब से एसेट एलोकेशन होगा, इस एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगा. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट लीव दैट प्लेस एंड गो अवे एंड डू योर वर्क. The problem is when you start looking at your investments every day and try to intervene it. तो चार्ली मंगर एक बहुत अच्छी बात करते थे कि the first rule of compounding is don't disturb it. Yeah. Let it do its job. Let it do its job. कभी ऊपर नीचे होगा, it's okay. Just have that resilience to face the uncertainties. And in long term you will make money. आपको लंबे समय में पैसा बनना ही बनना है. ठीक है, तो इसको एक फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं. Okay, which I asked you in the जो initial question था, and great explanation. I think that really decode हो गया लोगों के दिमाग में कि actually किस तरीके से का विजन भी बनाया जाए. So now if I have 100 rupees. Once again coming to that. Let's go to the 100 rupee. ठीक है. Can you give me a bifurcation of say, and क्योंकि let's keep a little bit of room कि लोगों को ट्रैवल करना ही है, कुछ एक्सपेंसिव यहाँ वहाँ होगा ही. Like for example when you were telling me about UPI, मैं भी सोच रही थी कि मेरा स्विगी जोमेटो इंस्टाकार्ट जेप्टो में से I have no idea on UPI, right? Because और इतना easy हो गया है कि you just it's become a video game. It's 1 second and you forget it. Yeah. But that's life now. वो तो I mean I think that जो privileged है वो लोग ही इस्तेमाल करते हैं, the UPI bit at least. So let's talk about the 100 rupee analogy, right? कितना expenses में जाएगा roughly? How much should the emergency corpus be? Insurance and say travel fund, right? For fun and investments, however you deem fit. See, मैं ना generally a lot of people talk about 50-30-20 rules. I think आप ना इस चीज को बहुत ज्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते. इसलिए मैंने पहले फ्रेमवर्क दिया था, बट सिंस यू हैव आस्क्ड मी अगेन, आई अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. तो मैं इसको एक काम करता हूं, मैं ब्रॉडली एक ऐसे व्यक्ति को, मेरे को एक पर्सोना पकड़ता हूं. दिस पर्सोना इज समबडी हु इज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ लेट्स से 5 lakhs a year. Okay. ठीक है, एक पर्सोना मेरे को होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो इफ ही इज ड्रॉइंग 5 lakhs a year, आई बिलीव हिज एक्सपेंसेस इन अ सिटी लाइक मुंबई शुड नॉट क्रॉस 2.5 lakh rupees per annum. ठीक है, मैक्सिमम, दिस इज अपर. आफ्टर दैट एवरी मंथ और इन टोटो 1 lakh rupee he has to put into his emergency fund. Okay. ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया, 1 लाख रुपए का अपने इमरजेंसी फंड क्रिएट, बिकॉज वो इमरजेंसी फंड उसको एक्चुअली लाना है अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए का. पर अभी पहले दिन तो बनेगा नहीं, बिकॉज ही जस्ट स्टार्टेड हिज वर्क. It has to compound. It has to be kind of a recurring deposit. तो recurring deposit तब तक चलेगा जब तक वो 2.5 लाख रुपए का कॉर्पस क्रिएट नहीं कर लेता, बिकॉज ही हैज टू हैव 6 months of expenses in his fixed deposit. तो पहला 2.5 लाख रुपए उसने एक्सपेंस कर दिया, 1 लाख रुपए उसने इमरजेंसी फंड में डाला, तब तक डाला जब तक इमरजेंसी फंड बन नहीं जाता. सो दिस इज हिज एक्सपेंस व्हिच ही कुड हैव डन, बट इज नॉट डूइंग टू सेव हिमसेल्फ फॉर द फ्यूचर. Correct. ठीक है, तो ये वेरिएबल है 1 लाख रुपए. अब हमारे पास 3.5 लाख चले गए, 1.5 लाख रुपए बच गए. 1.5 लाख रुपए बच गया, उसमें से आप 50% लग्जरी, ट्रैवल, हैप्पीनेस विजन पे डाल दो और बचा हुआ 75,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो. Okay. Good framework. हाँ, broadly if you can follow this, and then that 1 lakh rupee which you are putting every year,
वो जिस दिन आपने वो कर दिया, रीच कर लिया अपना नंबर, then you can take that out and it becomes again, you can partly distribute it to happiness vision and partly distribute it to investment. Okay. So broadly, if you stick to this framework, you will have a reasonably okay life.